हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट की तिजोरी। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो की बात करते हैं तो आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल से डॉल फेस प्लांटर्स। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या मटेरियल चाहिए और इसको बनाने का प्रोसेस क्या है, इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। यहाँ पर इस प्लांटर्स को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेस्ट कोकोनट शेल्स। तो शेल्स को मैंने कुछ इस तरह से कट कर लिया है। कट करने के लिए मैंने जो ब्लेड यूज़ किया है वो आपको इजीली हार्डवेयर स्टोर पर हार्डली 10 to 15 रुपीज़ में मिल जाता है। तो अगर आप इस तरह के क्राफ्ट करते रहते हैं तो आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को अपने पास में कलेक्ट करके रखना चाहिए, सो दैट कि आपको जब भी कोई DIY करना हो तो ऐसी चीज़ों के लिए मार्केट की तरफ ना भागना पड़े। तो बात करते हैं अपने DIY की। तो सबसे पहले हमने कोकोनट शेल को कट किया है, उसको अच्छे से हमने सैंड पेपर की मदद से सैंडिंग कर लिया है। और अब बारी आती है इसमें प्लांटर को एक फेस का स्ट्रक्चर देने की। तो जिसके लिए मैं यहाँ पर शिल्पकार मोल्डेड क्ले की मदद से एक PVC पाइप का छोटा सा पीस यहाँ पर फिक्स कर रही हूँ नेक पार्ट बनाने के लिए। तो आप इसकी जगह अपनी किसी भी ग्लू की एम्प्टी बॉटल को कट करके यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसे मैं थोड़ा सा इवन करने के लिए हाथों पर थोड़ा सा मैं पानी लूँगी और फिंगर टिप पर पानी लगाकर इस तरह से क्ले को हम ब्लेंड कर देंगे ताकि एक इवन फिनिश्ड हमें मिल सके। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कहीं कहीं मैंने एमसील यूज़ किया है। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। मेरे पास एट दैट मोमेंट क्ले अवेलेबल नहीं था, एमसील मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने उसको क्ले की तरह यूज़ किया है, यानी कि थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जुगाड़ लगाया। तो बस इसी के साथ मैंने कुछ डिटेलिंग्स कंप्लीट किए हैं, जैसे कि हेडबैंड, हेयर एक्सेसरीज, ब्रेड बनाया है मैंने इसका, और डॉल का मैंने नीचे का ड्रेस वाला पार्ट बनाया है। वो आप वीडियो में देखोगे कि कैसे कैसे मैंने इन डिटेलिंग्स को बनाकर इसके ऊपर प्लांटर के ऊपर स्टिक कर दिया है। तो अगर डिटेलिंग्स की हम बात करें तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप अपने प्लांटर के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हो। जैसे कि ड्रेस के अलावा कोई एक्सेसरीज आप बनाना चाहते हो, कोई ज्वेलरी एलिमेंट आप उसके अंदर ऐड करना चाहते हो, तो आप इजीली क्ले की मदद से उसको बनाकर बहुत ही खूबसूरती से अपने प्लांटर को कंप्लीट कर सकते हो। तो हम बात करते हैं अपने प्लांटर की। तो यहाँ पर जो डिटेलिंग्स मैंने बनाए हैं वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ वीडियो में शेयर किए हैं। अगर आप चाहो तो एज इट इज़ भी आप बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो एडिशनल बहुत सारे एलिमेंट्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड रेडी किया है और एक मैंने हेड पार्ट के ऊपर छोटा सा हेडबैंड जैसा एक एलिमेंट क्ले की मदद से बनाकर यहाँ पर स्टिक कर दिया है। पेस्ट करने के लिए अगेन आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एडेसिव ही यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर वीडियो में मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इफ़ इन केस अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो उन लिंक्स के थ्रू आप इजीली उनको बाय कर सकते हो। तो ये लीजिए, हमारा जो प्लांटर का बेस है ये भी रेडी हो चुका है। छोटी छोटी डिटेलिंग्स मैंने ऐड की हैं इसमें, और उसके बाद आप इसको अच्छे से ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद ही आप जो भी कलरिंग पार्ट है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सो ये देखिए, नीचे का जो ड्रेस वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से बनाएंगे। अपने क्ले को बेल लीजिए, उसको जिस तरह से हम चपाती बेलते हैं वैसे ही फ्लैटन अप करने के बाद नीचे वाले पार्ट में ड्रॉ करने के साथ बस उसी के ऊपर स्टिक कर देंगे। तो इसके बाद इसे हम सूखने देंगे। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू पेंटिंग ऑल दीज ब्यूटीज़। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर स्किन कलर बनाया है, जो मैंने वाइट के अंदर एक ड्रॉप जितना ब्राउन ऐड करके इस तरह से बना दिया है। तो आप चाहो तो डार्क लाइट जिस भी टोन का आपको कलर स्किन कलर बनाना है आप इजीली अपने कलर मिक्सिंग करके उसको बना सकते हो। और बात करते हैं बाकी के पार्ट की। तो यहाँ पर मैंने 2 कलर्स चूज़ किए हैं, पिंक एंड ब्लू। तो उसके मैंने पेस्टल शेड्स भी यहाँ पर अप्लाई किए हैं, और डार्क शेड भी मैंने यहाँ पर शेडिंग की तरह उसको यूज़ करके यहाँ पेंट करा है अपने दोनों प्लांटर्स को। तो आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली जो भी इसमें कलर कॉम्बिनेशन पेंट करना चाहते हो आप इजीली पेंट कर सकते हो। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से छोटी छोटी जो डिटेलिंग्स हैं उनको भी हम कलर कर लेंगे, जिससे कि हमारा प्लांटर जो है वो एट द एंड उसका फाइनल रिज़ल्ट बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमें मिलता है।
तो यहाँ पर हमारे दोनों ब्यूटीफुल से फेस प्लांटर्स का बेस एंड कलरिंग पार्ट ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर इनके फेशियल फीचर्स बनाने, तो जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बिगनर हैं तो आप पेंट ब्रश के बजाय मार्कर पेन का इस्तेमाल कीजिए। पतला वाला जो ब्लैक कलर का मार्कर पेन आता है, आप उसी से बहुत ही सिंपल वाले फीचर्स को बनाइए, और जैसे जैसे आपके ड्राइंग स्किल्स, पेंटिंग स्किल्स इम्प्रूव होते हैं वैसे वैसे आप कॉम्प्लिकेटेड वाले फीचर्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इजीली मैंने यहाँ पर आईब्रोज़ बना लिए हैं एंड क्लोज्ड आइज़ वाले फेशियल फीचर्स यहाँ पर मैंने बनाए हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी बिगनर इसको ईजिली बना सकता है। तो ये देखिए हमारी प्यारी सी डॉल जो है वो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। लास्टली मैंने यहाँ पर ईयरबड की मदद से इस तरह से ब्लशेस लगाकर इसको ड्राई होने दिया है, एंड ड्राई होने के बाद वार्निश आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। वार्निश आपको ज़रूर से अप्लाई इसलिए करना है क्योंकि जो भी आपके आर्ट एंड क्राफ्ट हैं, जो भी आपने क्राफ्ट अपना क्रिएट किया है, बनाया है, इतनी मेहनत उसमें लगती है। अगर आप उसको वार्निश नहीं करोगे तो उनके जो कलर्स हैं वो बहुत ही जल्दी पील ऑफ होने लगते हैं और उनका लुक बहुत ही ज़्यादा शैबी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको वार्निश ज़रूर अप्लाई करना है। तो आज के लिए इतना ही। ये प्यारे से क्यूट से डॉल फेस प्लांटर्स आपको कैसे लगे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग DIY। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।